ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर चला आ रहा है लगातार। अब हनुमान बेनीवाल पिछले 1 महीने से धरना कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, और उसी व्यक्ति को जब आपने अवसर दिया बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, और उसी व्यक्ति ने बॉर्डर को बेच दिया। सोलर कंपनियां आई हुई है और वहीं हर बार देखने को मिलता है कि इनको द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। आज कोई एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ शिव विधायक अगर जाकर खड़े होते हैं तो हम लोगों का सबका समर्थन है। हनुमान बेनीवाल द्वारा अभी एक बयान दिया गया था, काफ़ी विवादों में भी रहा। हनुमान बेनीवाल द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर राजस्थान में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो मतलब सामने से मुगलों को वहाँ पर अपनी बेटियाँ कोई भी स्थानीय छोटू सिंह जी ने अगर भैया के अंदर समझौता करवाया कि वहाँ ओरन के अंदर दर्ज किया जाना, तो समझौता को तो मैंने स्वागत किया। कुछ दुख और पीड़ा जरूर है। जयशंकर जी ने जो बयान दिया उसका उत्तर नहीं मिल रहा, ये पीड़ा इस बॉर्डर के अंदर है। कांग्रेस द्वारा सम से रण तक जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारे साथ बायदू विधायक हरीश जी चौधरी साहब है, इनसे ही बात करेंगे कि सर इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरहदी बॉर्डर पर निकाली जा रही है। जय हिंद यात्रा के से हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरा सरहद भारतीय सेना के साथ में, बॉर्डर के इलाके के लोग भारतीय सेना के साथ में पहले भी थे और आज भी है, और वर्तमान में जब कभी भारतीय सेना को आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने योगदान किया इस बॉर्डर के ऊपर, आज तैयार है और भविष्य में भी हम लोग तैयार रहेंगे। सिर्फ ये संदेश देने के लिए ये यात्रा की गई। सर सरकार बनती है, आती है, जाती है, लेकिन इस बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो आम लोग हैं वो हर बार मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आपने क्या देखा इस यात्रा में? बॉर्डर के अंदर कई विशेष योजनाएं चलती थी। जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बीएडीपी के मार्फत से हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान था। कांग्रेस की सरकार थी बीआरजीएफ पिछड़ा जिला योजना के मार्फत से। आज सिर्फ और सिर्फ नरेगा के माध्यम से ही यह विकास नजर आ रहा है। नरेगा भी जो कांग्रेस सरकार ने संविधान के अंदर प्रावधान कर लिया, संवैधानिक हक जब रोजगार का अधिकार दिया, इसलिए आज ये कार्य हो रहा है। तो ये जो वर्तमान की सरकार है उनकी जिम्मेवारी है। आज हम लोग बॉर्डर के संदर्भ में आज सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय है पूरा का पूरा देश, तो आज हमको ये देखना चाहिए कि बॉर्डर के ऊपर अगर बॉर्डर विकसित होगा तो उन सेनाओं का सहयोग सबसे ज़्यादा हो पाएगा, उस विकास के माध्यम से हो पाएगा। बॉर्डर के लोग अगर संपन्न होंगे, उनको सुविधा मिलेगी, तो उनकी संपन्नता और सुविधा अगर सबसे पहले किसी के काम आएगी तो बॉर्डर के ऊपर तैनात सेना के लिए आएगी। तो इस तरह की योजना जो बंद हो चुकी है, उसको मेरे को पूरी आशा है कि कल प्रधानमंत्री जी बीकानेर में आएंगे तो ये उनके संज्ञान में मैं ला चुका हूँ। तो इसकी घोषणा कम से कम ये घोषणा करें, उसके अतिरिक्त और बॉर्डर को, इस देश के बॉर्डर के और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग कर पाएँ विकास, ये हम सब लोगों के लिए सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। इसी के साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर के सरहदी इलाके पूरी की बात करें तो यहाँ सोलर कंपनियां आई हुई है और वहीं हर बार देखने को मिलता है कि इनको द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। सोलर कंपनियों के माध्यम से जो ये ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, ऊर्जा के सेक्टर के अंदर हो रहा है, उसमें कई गंभीर समस्या आ चुकी है। तो मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के माध्यम से इससे जो सोलर का काम हो रहा है, ऊर्जा का क्षेत्र में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कार्य हो रहा है, उसके संदर्भ में पूरी विस्तृत बात मैं आपके सामने रखूंगा। हालांकि बॉर्डर बेचने के भी बात उठी, मुद्दा उठा, रामसर एसडीएम उनको हालांकि एपीयू कर दिया गया है। नहीं, वो ये हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जो एक राजकीय सेवा का अधिकारी पोखरण में रहते हुए भ्रष्टाचार के अंदर रंगे हाथ पकड़ा गया, उसको इन व्यवस्थाओं ने रिस्टेट किया, और उसी व्यक्ति को जब आपने अवसर दिया बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, और उसी व्यक्ति ने बॉर्डर को बेच दिया, तो कहीं ना कहीं हम पूरे सब लोगों के सामने बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्ति को इस सरकार के अंदर, कोई भी सरकार रही, तो उसको रिस्टेट करना क्या सही था? और एपीओ कोई पनिशमेंट नहीं है। एपीओ सरकार के अंदर सिर्फ, अगर एपीओ नियमों के हिसाब से देखो तो पनिशमेंट नहीं है,
जो गलतियां उसने करी है वो बहुत गंभीर गलतियां की है। उसका चरित्र क्या है वो खुद रिकॉर्ड के अंदर है। सर एक सवाल, हनुमान बेनीवाल लगातार पिछले एक महीने से ये मुद्दा 2021 के बाद जब एसआई भर्ती रद्द को लेकर चला आ रहा है लगातार, अब हनुमान बेनीवाल पिछले एक महीने से धरना कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने लिए, लोकतंत्र के अंदर हर जनप्रतिनिधि को, हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने के लिए, उस बात के समर्थन के अंदर आंदोलन के माध्यम से और जो अधिकार है अपनी बात के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का अधिकार है। हनुमान बेनीवाल जी भी वही कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में। मैं सार्वजनिक तौर पर पहले भी कह चुका हूं कि आरपीएससी के संदर्भ में जो मेरी राय थी वो सार्वजनिक है कि आरपीएससी आज संस्था के तौर के ऊपर आरपीएससी निष्पक्ष नहीं रहा। आरपीएससी के माध्यम से जो भर्ती हो रही है वो भर्ती है आज आम जो छात्र है, विद्यार्थी है, उसको निष्पक्षता उसमें नजर नहीं आ रही। आज आरक्षण की जो व्यवस्था इन संस्थाओं के अंदर करी हुई है वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है। आज प्रदेश के अंदर रोस्टर है, रोस्टर भी सही नहीं है। ये ऐसे ही भर्ती तक सीमित नहीं है, ये बहुत गंभीर और गहरा विषय है। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि आप इसके समर्थन में हो कि रद्द होनी चाहिए? नहीं, ये समर्थन और विरोध की बात नहीं है। आज जो सोलर की समस्या है, इस सोलर की समस्या के अंदर कोई भी स्थानीय छोटू सिंह जी ने अगर भैया के अंदर समझौता करवाया कि वहाँ ओरन के अंदर दर्ज किया जाना, तो उस समझौता को तो मैंने स्वागत किया, पर वो ओरन में आज तक नहीं दर्ज हुई। आज कोई एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ शिव विधायक अगर जाकर खड़े होते हैं तो हम लोगों का सबका समर्थन है। पर क्या वो बात वहाँ तक रहनी चाहिए? उस बात का मुख्य जो समस्या है उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। ये समस्या बहुत बड़ी है। ये समस्या हम लोग सामूहिक तौर के ऊपर, राजस्थान की समस्या राज्य स्तर की, तो राजस्थान के सभी लोग अगर मिलकर हम लोग इस समस्या के संदर्भ में काम करेंगे, जब उस समस्या का निवारण होगा। और ऊर्जा के क्षेत्र में जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर ये समस्या है, जोधपुर, तो हम सब लोगों को इसमें दलगत, जाति, क्षेत्र इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो ये समस्या और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगी। सर एक सवाल और कि हनुमान बेनीवाल द्वारा अभी एक बयान दिया गया था, काफ़ी विवादों में भी रहा। हनुमान बेनीवाल द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर राजस्थान में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो मतलब सामने से मुगलों को वहाँ पर अपनी बेटियाँ। हनुमान बेनीवाल जी की राजनीतिक संस्कृति के अंदर बयान उनका एक केंद्र बिंदु है, और मेरे लिए मैं क्या कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए है कि व्यवस्था कैसे बने और व्यवस्था से आम जन को कैसा फायदा हो। तो मैं किसी बयान के संदर्भ के अंदर मेरी राय क्या है वो मैं राय समय समय के ऊपर हर विषय पर रखता हूँ। तो ये जरूरी थोड़ी है, अब बयान देना तो हर किसी का अधिकार है, वो बयान अगला व्यक्ति किस तरह से ले उसका अधिकार है। तो जो पूरा उस बयान के संदर्भ में मेरी राय लेना चाहते हो तो किसी दिन आप निश्चित होकर आना, पूरे उस विषय के ऊपर अपन गंभीरता से चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि संदर्भ में बात करी जाती है, उस संदर्भ से ही हम लोग उस बात को करें, वरना ये संवाद खत्म हो जाएगा। तो सर अंतिम रूप से क्या देखने को मिला? अब आधे तक पहुंच चुकी है, हालांकि अभी यात्रा बाकी रही है। लोगों का किस तरीके से समर्थन है? लोग अपनी क्या क्या मुख्य समस्याएं वो रखते हैं? नहीं, पूरा देश की सेना के साथ में बॉर्डर के इलाके के अंदर, नहीं तो यहाँ कोई हिंदू मुझे नजर आया, नहीं कोई मुसलमान नजर आया पहले, नहीं कोई जाट, मेघवाल, राजपूत। सबसे पहले भारतीय के तौर के ऊपर, हिंदुस्तानी के तौर पर पूरे का पूरा सरहद आज तैयार है सेना के साथ। कुछ दुख और पीड़ा जरूर है। जयशंकर जी ने जो बयान दिया उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। ये पीड़ा इस बॉर्डर के अंदर है, सबको नजर आई है। तो इस पीड़ा जरूर है। विकास जो बॉर्डर के इलाकों के, उस विकास जिस तरह से होना चाहिए। आज BATP, आज मैं बॉर्डर के ऊपर गया, ये BOP जो बनी हुई है, ये BOP में सड़कें, पानी, बिजली किसके माध्यम से आई? वो BADP के माध्यम से आई। ये देश को बताना पड़ेगा कि BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड जो था उसके माध्यम से ये जो सैनिक आज वहाँ खड़े हैं, उन सैनिकों के लिए मूलभूत सुविधा, उन लोगों के लिए ये BADP इस क्षेत्र के अंदर जो पीने का पानी की व्यवस्था कर रहा है उन सैनिकों को, वो BADP के माध्यम से हुई, बिजली के माध्यम से हुई। तो ये सब चीज़ें भी पूरा चिंतित, अपने लिए कम
और बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के बॉर्डर के लोग ज़्यादा चिंतित हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए हमारे साथ हरीश जी थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी है जो यात्रा यहाँ से रवाना होगी और बाकासर रहने जो पहुँचेंगी।